अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, खैरियत से ही होंगे जब भी तो आप वीडियो देख रहे हैं हमारी। खैर, इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जी आगे बढ़ते हैं। आज आपने देखा ही होगा ट्विटर पे मैंने कुछ थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट लगे हैं, वैसे तो और भी बहुत से मेरे पास रखे हैं जो लोग भेजते रहते हैं, अपना प्यार मुझे भेजते हैं, जिसमें मुझे बुरा भला कहते हैं, जिसमें मुझे कहते हैं मैं नमस्कार क्यों करती हूँ, जिसमें मुझे कहते हैं कि मैं इंडिया चली जाऊं, कभी मुझे कहते हैं पाकिस्तान से बाहर निकल जाऊं, कभी कुछ और कभी कुछ और। ये सब फेक आईडीज के साथ ये काम चलता ही रहता है, और इसी से हमें अंदाजा होता है कि इसका मतलब है कि हम बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी ये लोग हैं जो इस तरह का रिएक्ट करते हैं, तो वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं। चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे वो यूट्यूब पे लिखें, चाहे वो फेसबुक पे लिखें, किसी तरह के सोशल मीडिया पे लिखें, चाहे किसी को मैसेज करें, चाहे जो मर्जी करें। इन लोगों से मुझे यही कहना है कि आप लोग लगे रहो और डटे रहो, और आप लोगों की इस तरह की मैसेजेस और इस तरह की बातों की वजह से ही हमें लगता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं, और हम और मेहनत करेंगे और ज्यादा काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। खैर, हम आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी तकरीबन पूरा एक वीक हो गया है, 7 दिनों से जो है वो लाहौर बंद पड़ा है, और ख़ास तौर पे जीटी रोड लाहौर की एक बड़ी फेमस सी रोड है, और वो वहाँ पर जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, शॉप्स, ऑफिसेज सब कुछ बंद है। ट्रैफिक जैम है बुरी तरह से, और वहाँ पे कंटेनर्स खड़े करके और तरह तरह के रुकावटें खड़े करके गवर्नमेंट ने जो है वो रास्ते बंद कर दिए हैं टीएलपी वालों के लिए, यानी कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जिसको कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, अपोजिशन में थे, तो पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते थे, उनके साथ पिक्चर्स बनती थी, उनकी वाह वाह होती थी, और कहा जाता था नवाज शरीफ साहब के दौर में कि जी इनको खाना पीना दिया जाए, इनको आने दिया जाए इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद जहां मैं रहती हूँ, आप समझे कि जिसका मुंह उठता है वो आके इस्लामाबाद में बैठ जाता है और डी चौक पे जो है प्रोटेस्ट शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे असेंबली मौजूद है, यहाँ पे ही एम्बेसीज है ज्यादातर सब कंट्रीज की। तो जनाब वो लोग भी अब यहाँ आने के लिए जो है वो चल पड़े हैं, और एक वीक हो गया है, और पूरी कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको रोका जाए, और दूसरी तरफ से लब्बैक वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में पहुंच जाए। कई लोगों को इस दौरान कहना चाहिए इस झगड़े के दौरान और इस रैली के दौरान और इस प्रोटेस्ट के बीच में कई लोगों की जानें भी चली गई हैं, और कोई दोनों तरफ से कोई रुकने को तैयार नहीं है। आज इमरान खान साहब ने कुछ जो कहना चाहिए जो मौलवी हजरात हैं, जो उलमा हैं, जिनकी मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ, उनके साथ मीटिंग की है, और उनको कहा है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को समझाएं कि जी तुसी अपने घर चले जाओ, तो हमें जीने दो और खुद भी जियो, और बाकी पब्लिक को भी सांस लेने दो। लेकिन ऐसा लगता है कि अब खैर इन्होंने 12 लोगों की, यानी 12 लोगों की एक कमेटी बना दी है, और वो कमेटी जाकर तहरीक लब्बैक वालों से बात करेगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के मिनिस्टर्स का ये कहना है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि जी हम फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल देंगे, तो उस बारे में प्राइम मिनिस्टर को कुछ पता नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर तो उसके बारे में जानते ही कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से तो हमने पूछा ही कोई नहीं था, तो हमने तो वैसे ही कह दिया था। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आज इतने कोई 3-4 दिन के बाद स्टेटमेंट आई है कि नहीं जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर को पता था, और प्राइम मिनिस्टर इस बात से अनजान नहीं थे। लेकिन उनके जो लीडर हैं, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों का जो लीडर है साद रिजवी, आपको याद होंगे खादिम हुसैन रिजवी, जी बिल्कुल, ये खादिम हुसैन रिजवी के बेटे हैं साद हुसैन रिजवी। और हमारा ख्याल है कि इनको सही करने का तरीका यही है, पहले तो ये कि इनको अरेस्ट किया हुआ है, क्योंकि ये तरह तरह की धमकियां लगा रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, और ज्यादातर बातें जो थी वो उल्टी सीधी ही थी। तो जब तक मेरा ख्याल है कि इनको उल्टा लटका के और इनकी तशरीफ पे जब तक छितरौल नहीं होगी, ये सुधरने वाले नहीं हैं।
साथ ही हमने एक न्यूज और भी देखी, बल्कि एक वीडियो का क्लिप देखा कि जिसमें टीवी एंकर पीटीवी के यानी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के जो टीवी एंकर थे, ये आपको जो बीच में नजर आ रहे हैं ना, सेंटर में जो ये 3 लोग बैठे हुए हैं और सेंटर में जो आपको नजर आ रहे हैं डॉक्टर नुमान एयाज। जी हाँ, इन्होंने शोएब अख्तर साहब से बदतमीजी की, जो कि हमारे एक बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं, और ये पिक्चर में आपको उनके, मेरे ख्याल उनके फादर हैं, और आपको आर्मी की यूनिफॉर्म का केक काटते हुए नजर आएंगे। वो तो बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी कि इनका बैकग्राउंड क्या है और क्यों ये इतने चौड़े हो रहे थे, क्यों ये इतने अकड़ के इन्होंने शोएब अख्तर साहब को अपने लाइव शो से निकल जाने का कह दिया, सिर्फ इसलिए कि उनका ओपिनियन इनको पसंद नहीं आया। वो किसी और की तारीफ कर रहे थे, ये किसी और की तारीफ कर रहे थे, लेकिन खैर उन्होंने शोएब अख्तर साहब से कहा कि जी आप यहाँ से निकलिए, और उसके बाद शोएब अख्तर ने लाइव शो के दौरान ही पीटीवी से रिजाइन कर दिया था। इनका बैकग्राउंड जो है जी बिल्कुल यही है, और फौजी बैकग्राउंड है, तो जाहिर है कि फौजी आशीर्वाद होगा, एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद होगा। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि जी पीटीवी ने इनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पोस्ट पे अपॉइंट किया हुआ है। और इस तरह के चमत्कार आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही नजर आएंगे, क्योंकि कोई दूसरी कंट्री इस तरह के हरकतें नहीं करती। इसके बारे में जी जब हमारे मिनिस्टर जो हैं मोहम्मद, जो ये कहना चाहिए कि इमरान खान साहब के जो मिनिस्टर हैं अली मोहम्मद खान, इनसे जब पूछा गया कि सर ये तो मतलब अजीब सी बात हो गई है, वो तो मतलब शोएब अख्तर साहब के साथ अजीब बदतमीजी की गई है, तो इनका कहना है कि मैं तो ये हैरान हूं कि इनको पीटीवी के अंदर 5 पोस्ट किसने दे दी, यानी कि जो एंकर थे उनको जी 5 पोस्ट कैसे मिल गई। तो सर वो 5 पोस्ट एक साथ उनको उसी ने दे दी जिन्होंने आपको गवर्नमेंट दे दी। अब आपको गवर्नमेंट किसने दे दी ये तो आप ही जानते होंगे ना, वैसे तो हम भी जानते हैं, लेकिन हमारी तो बातें करने की आदत कोई नहीं है, हम तो बस इधर उधर की हल्की फुल्की बात करते हैं सर, हम ज्यादा सीरियस टॉपिक पे जाते ही नहीं। आपको आप तो जानते ही है ना सर, हमारे तो आगे पीछे कोई है नहीं आपकी तरह, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी जान छुड़ा सके अगर पीछे पड़ गए तो। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बता दें, इस न्यूज के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, और जी हम बात करेंगे तालिबान की। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन उनका कहना है कि अगर उनके फ्रीज हुए हुए असासे यानी फ्रीज हुए हुए जो उनके एसेट्स हैं, अगर उनको जो है वो छोड़ दिया जाए और उनको जो है वो इस्तेमाल करने दिए जाए उनके पैसे, तो उनको किसी किस्म की किसी से भी उनको मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके पास इतने पैसे हैं। लेकिन ये उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज किसने किए हैं, ये तो फिर सोचने वाली बात है, और ये कौन सोचेगा, कम से कम मेरे पास तो इतना दिमाग नहीं है खाली करने के लिए। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग सोच लीजिए और खुद ही समझ लीजिए कि किसने फ्रीज किए हुए। खैर सर्दियां आ गई हैं और जी सर्दियां आने लगी हैं, और हम जैसे बिल्कुल 2-3 दिन में जो है नवंबर शुरू हो जाएगा, बल्कि 2-3 दिन में मैं क्यों कह रही हूँ, 2 दिन में यानी आज और कल को छोड़कर फिर नवंबर शुरू हो जाएगा और सर्दियां शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले सर्दियों में आपने कांपना नहीं है, जैसे खान साहब कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है, मैं कह रही हूँ आपने कांपना नहीं है। जी क्या बताऊं जी, कब से मैंने चिलगोजे नहीं खाए, और लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि बहुत ही चिलगोजे महंगे थे। मुझे नहीं पता हिंदी में चिलगोजे को क्या कहते हैं, हम तो चिलगोजे ही कहते हैं। तो वो इतने इतने से होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, शायद इतने इतने से होते हैं, उसको छील छील के उसके अंदर से और इतना सा निकलता है, तो उसको खाते तो बड़े मजे का होता है। तो जिसको मेरी बात समझ में आ रही है कि चिलगोजे क्या होते हैं, तो प्लीज अगर आपके पास चिलगोजे की पिक्चर है तो वो ट्विटर पे लगा के मुझे टैग कर दिएगा, इसलिए देख के काम चला लूंगी, खरीदने की औकात तो है नहीं हमारी, क्योंकि इतने महंगे चिलगोजे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पे क्या हाल है। और हम कौन है, हम हैं जी जो कहते हैं ना ब्लडी सिविलियन, आम सी पब्लिक, ना हमारी कोई जायदादें हैं, ना हमारे कोई कहना चाहिए फौज में कोई है, ना हमारे मिनिस्ट्री में कोई बैठा हुआ है। तो हम तो वो लोग हैं ना जो काम करके और खज्जल ख्वारी उठा के जो है वो फिर ब्लडी सिविलियंस जो होते हैं वो हैं। तो जाहिर है हमने क्या चिलगोजे खाने, हम बस चिलगोजे देख लेंगे। खैर ये शो में चिलगोजे पे नहीं कर रही, आप मेरी टीम कह रही है कि आप क्या करें, कब से आप बस चिलगोजे के पीछे पड़ गई हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको नेक्स्ट एक वीडियो दिखाते हैं। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि आज जो कमेटी है उसमें आपने एक बड़ी दिलचस्प बात पेश की कि शराब में कोई खास मकदार चीनी की डाल दें तो वो जायज़ होगी, क्या बात क्या है? ना अच्छा किस चीज़ की? जैसे शराब जो है, शराब में आप अगर मछली को डाल दें फिर सुरका बन जाएगा, फिर ये शराब नहीं रहेगी।
और वो जायज़ हो जाए ये जायज़ होगा। और अगर उसमें चीनी डाल दें, नहीं, चीनी का मैंने बात नहीं। अच्छा तो और क्या चीज़ डालें तो वो जायज़ हो जाए? और तो पूरी एक सिस्टम है, तो आप फिर आ जाए मदरसे में। नहीं, आप ये फरमाएं, क्या आप ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि शराब को जायज़ कर दिया मैंने जाए? एक मिसाल के तौर पे उससे कहा था कि उन्होंने कहा था बंद, आप छोड़। जी, तो ये थे एजाज सैयद, हमारे यहाँ के बहुत मशहूर जर्नलिस्ट और रिपोर्टर हैं। और देखें वो मौलाना साहब से पूछ रहे थे कि शराब को जायज़ कैसे किया जा सकता है, और मौलाना साहब बड़े इत्मीनान से उनको बता रहे थे। तो भाई आप लोग एक दफ़ा फैसला क्यों नहीं कर लेते? ये कब तक आप लोग नॉन मुस्लिम्स के नाम पे जो है वो जिसे कहना चाहिए कि शराब बेचते रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जी एक तरह का सर्टिफिकेट या क्या कहना चाहिए दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है जो कि नॉन मुस्लिम्स को दिया जाता है, और उनके नाम पे धड़ाधड़ मुसलमान जो है वो शराब ले लेके पी रहे होते हैं और टोन हो रहे होते हैं। तो भाई इससे बेहतर है कि आप शराब को लीगल कर दें, कम से कम टैक्स तो मिलेगा। और छुप छुप के लेने की क्या जरूरत है, कुल्लम कुल्ला लेनी अगर किसी के पास पैसे हैं तो, और उसके बाद टैक्स भी उनसे लीजिए, तो बेहतर हो जाएगा। बजाय इसके कि मौलाना साहब तो जितना ज्यादा शराब ये मौलवी पीते हैं शायद ही कोई पीता होगा। और इन लोगों ने ही पाकिस्तान की ये हालत कर दी है कि अब कोई दूसरी कंट्री हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और अब ये सब के सब टीएलपी वाले जो हैं वो मुंह उठा के चले आ रहे हैं, और इनका कहना है कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकालो। अरे फ्रेंच एम्बेसडर होगा तो निकालेंगे ना, पहले आने तो दो। फ्रेंच एम्बेसडर तो पहले ही बेचारा भाग गया, अब वो पहले आएगा, हम उसे बुलाएंगे, हम उसे कहेंगे सब हालात ठीक है जी, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, कुछ भी नहीं है, रोड आराम से लोग गाड़ियां चला रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हम ऐसे ना उसको मामू बना के हम उसको वापस बुलाएंगे। वो जब आ जाएगा फिर हम कहेंगे चलो अब निकलो, ठीक है। अब एक बंदा है ही नहीं यहाँ पे तो हम उसको निकाल कैसे दें? लेकिन इस मौलवियों को आखिर कौन समझाए? इनके लिए वही है कि जो मैंने कहा कि साद रिजवी की तशरीफ पे उल्टा लटका के और धड़ा धड़ जो है जूते मारे जाएंगे, तब जाके इनके लोगों को ना कोई अक्ल ठिकाने पे आएगी इनकी। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको खैर मौलवियों का तो बताते ही रहेंगे, लेकिन साथ साथ दूसरी न्यूज भी तो देनी होती है ना। ऐसे कैसे आप लोग मतलब अजीब बातें कर रहे हैं आप लोग। हमारी एक्ट्रेस हैं जी मीरा साहिबा की मुझे पिक्चर मिल क्यों नहीं रही है, पता नहीं, मैंने लगाई तो थी, पता नहीं कहाँ गई। खैर मीरा को आप सब जानते ही होंगे, और मीरा साहिबा का ये कहना है कि जी उनका ट्विटर जो है वो कोई और चलाता है। वो कहती है हाँ ट्वीट्स तो मेरी होती है लेकिन मैं नहीं चलाती, चलाता अल्फाज किसी और के होते, सोच मेरी होती है। पता है इस किस्म की कोई उन्होंने बात की है। तो वो भी वीडियो मौजूद है, आप ट्विटर पे देख सकते हैं। ARY के वसीम बदामी साहब को इंटरव्यू दे रही थी। तो ये बात तो ऐसे ही हो गई जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट कोई और चला रहा है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। तो गवर्नमेंट कौन चला रहा है अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी ना, मैं हर बात तो आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ताकि अपने जो है ना अपना माइंड चलाने की भी एक्सरसाइज किया करें। हर चीज मुझे से सुनना है, मतलब मैं मेरी सुपारी ले रखी क्या आप लोगों ने? तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम जी बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, तो जी नरेंद्र मोदी जी की खास बात यह है कि हर एक से जप्पियां लगा लेते हैं जी। जहां मोदी जी को कोई मिल जाए, मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, आपको फिर यकीन आएगा। ये देखें जी, मोदी जी जो है वो पता नहीं कोरोना में किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया होगा, वरना तो हर एक जिस भी दुनिया के लीडर से वो मिलते हैं बस मोदी जी ना उसके गले ही लग जाते हैं ठा करके। लेकिन मैं अभी ये सोच रही थी कि जब इमरान खान साहब और मोदी जी की मुलाकात होगी, या फिर हो सकता है कि अगली बारी के इलेक्शन के बाद कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए हमारे, और फिर अगर मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी ने नहीं जाना, मुझे लगता है मोदी जी का मूड नहीं है ये जो है ना अपनी जैसे कहना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ने का। तो मेरे ख्याल है मोदी जी तो वहां चलते रहेंगे, यहाँ पे चेहरे बदलते रहेंगे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, चाहे वो इमरान खान साहब हो या कोई भी XYZ, तो मोदी जी क्या करेंगे? उधर भी मोदी जी गले लग जाएंगे कि तो फिर अगर यही करना है तो मोदी जी फोन क्यों नहीं उठाते आप? फोन उठाने में क्या है आपको? फोन उठा लीजिए ना इमरान खान साहब का, ऐसी क्या बात हो गई है? आखिर को आप जब मिलेंगे तो गले तो मिलना ही है आपने उनसे। जब सारी दुनिया से मिल रहे हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर में क्या कांटे लगे हुए हैं? तो उनसे भी गले मिल लीजिएगा। लेकिन ये कि पहले फोन तो उठा लें। और ये देखिए ये दोनों बात क्या कर रहे हैं, इधर भी लोग यही कह रहे हैं कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, वो यही बातें कर रहे हैं। एक कह रहा है कि जी मैं तो फोन करता ही नहीं, दूसरा कह रहा है मैं तो फोन उठाता ही नहीं। हालांकि ये बड़ी गलत बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और
थोड़ा दिल बड़ा रखिए। और ऐसी ऐसी भी क्या बात है, खान साहब हर एक से पैसे नहीं मांगते। खान साहब एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत गलत इंप्रेशन है हमारा कि हम हर एक से पैसे मांगते हैं। हम पैसे वहीं मांगते हैं जहां हमें थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं। अगर भाई मोदी जी से तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए जी इंडियन रुपीस। वैसे भी ना हमारा इंडिया के साथ वैसे ही 36 का आंकड़ा रहता है। पता लगा पैसे दिए और दूसरे दिन मोदी जी ने कहा लाओ जी वापस करो, तो वो फिर बड़ी तकलीफ होती है जी वापस देते हुए। आप लोग अच्छे से समझते हैं, जो लोग उधार लेते हैं लेते ही हमारे इंडिया पाकिस्तान में लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता जरूरत पड़ती है, लेकिन आप लेते हुए तो किस कदर खुशी महसूस होती है ना। मैंने खुद एक दो बार लिया, इतनी मुझे अच्छा लगा, लेकिन जब वापस करने पड़े ना, ओ हो, आप तो ना पूछिए, मुझे तो 2 दिन टेम्परेचर ही रहा। खैर मैंने दे तो दिए, लेकिन ये कि दिल नहीं करता ना, तो बस ऐसे मूड नहीं बनता ना कि पैसे दो वापस किसी के। तो मैं यही कह रही थी कि ना वो फिर ऐसा है कि अगर हमने मोदी जी के पैसे ले लिए, मोदी जी से वापस उन्होंने मांग लिए 2 हफ्ते के बाद कि लाओ जी वापस कर दो, इनसे तो पीछा भी नहीं छूट सकता। साथ ही रहते हैं, एकदम साथ में कंट्री है। मतलब या तो अमेरिकन ना हो ना, तो इतनी दूर से वो कहते हैं कौन जहाज में फ्यूल डाले और फिर पाकिस्तान आए पैसे मांगने के लिए। कॉल करते हैं, हम कॉल नहीं उठाते। बड़ा अच्छा हो गया कि नंबर नजर आ जाते हैं। खैर तो एनीवे हम कुछ और बात कर रहे थे, आप छोड़िए। मैं आपको जी ये बता रही थी, जो हमारे ये मिनिस्टर साहब हैं, इनका कहना है ये कलमा पढ़ते रहते हैं और हर बात करने से पहले कलमा पढ़ना नहीं भूलते, लेकिन साथ ही ये झूठ बोलना भी नहीं बंद करते। और अब इनका ये कहना है कि जी इमरान खान साहब को तो पता ही कोई नहीं था, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से कहा गया कि नहीं जी हमें तो सारी खबरें थी। और अब ये जो है देखना ये है कि वो जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो एग्रीमेंट किया था इन्होंने, वो इन्होंने कौन सी चीज के नशे में किया था। क्योंकि इन्होंने क्या सोचा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। मतलब इन्होंने ये एग्रीमेंट किया क्यों था कि हम जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल देंगे। ये एग्रीमेंट करने से पहले इनको सोचना चाहिए था कि जी कल भी आएगा, और फिर कल जब ये लोग सब सारे मुल्ला निकल के सड़क पर आएंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन नहीं, उस वक्त किसी ने सोचा ना समझा और ठक करके जो है वो एग्रीमेंट साइन कर दिया। ना पढ़ने की भी जहमत नहीं करते। क्या पता कोई खान साहब आपसे बनी गाला की प्रॉपर्टी लिखवा ले, आप कम से कम पढ़ तो लिया करें ना। मेरा ख्याल है आप गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, गए थे कि बस वो भी ऐसे ही कोई फेंकू का प्रोग्राम चल रहा था, मेरा ख्याल है गए थे। तो फिर इतना तो पढ़ ही सकते होंगे कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो पढ़ के साइन करना था ना, बगैर पढ़े क्यों आपने अंगूठा लगा दिया, सॉरी साइन कर दिया। अंगूठा नहीं लगाते खान साहब ना, तो वो बुरी बात होती है। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों को कि देखे आप लोग मुझे भी हंसा देते। मैं बस यही कह रही थी कि बस जी यही न्यूज थी, और ज्यादा न्यूज मेरे पास है नहीं, और ना ही मुझे जो है ना ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन मैं जाते जाते ये जरूर कहूंगी कि ये इनको ये बहुत गलत तरीका है कि जिससे ये जो है इन मौलवियों को आगे से आगे बढ़ने दे रहे हैं। और इनको चाहिए, खास तौर पे इमरान खान साहब को ये चाहिए कि वो एक बार जो है सख्ती के साथ इन मौलवियों के साथ निपटे, वरना ये चीज ऐसे ही बढ़ती रहेगी और यही सब कुछ होता रहेगा। और इस दौरान में जब ये टीएलपी के साथ लगे हुए थे लड़ाई झगड़े में, एक तरफ ये मौलवियों से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ आपस में लड़ रहे थे, इस दौरान बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर भी बदल गए और बलूचिस्तान के स्पीकर भी बदल गए, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। और ना ही किसी ने ये कहा कि वोट को इज्जत दो, इसलिए कि ये तो अपने दूसरे बेकार के कामों में लगे हुए थे। तो अब देखते हैं कि जी बलूचिस्तान में जो चेंजेस आए हैं उसके बाद आगे क्या होता है, वो हम आपको न्यूज देते रहेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चिलगोजों की पिक्चर भेजना ना भूलिएगा, अच्छा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द।